The points shows the observations वगैरह. We have enough time. All of us. Bismillahirrahmanirrahim. Joint Director Department of Information and Public Relations, Union Territory of Ladakh, जनाब इम्तियाज पाचू साहब, मैं पद्मा अमू, इसके इंफॉर्मेशन ऑफिसर, DIPR के स्टाफ मेंबर्स और प्रेस क्लब में मेरे साथी जर्नलिस्ट और बाकी मीडिया पर्सनल्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले ही मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। कारगिल डिस्ट्रिक्ट में सत्य लद्दाख के इस सबसे पहला इनिशिएटिव जो है वो आपने ली है सर, क्योंकि सभी मेरे साथी ने भी डिस्क्लोज की सर की मीडिया को तकरीबन 20-25 साल हो गए सर, मुझे तकरीबन 15-16 साल मीडिया फील्ड में हो चुके हैं सर। सबसे पहले तो काफ़ी चैलेंज थी सर मीडिया में काम करना है, बिलखसूस इस तरह के इलाके कारगिल डिस्ट्रिक्ट में काम करना सर, क्योंकि उस वक्त काफ़ी इशूज थे नेटवर्क के, कोई मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं था सर, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। उस वक्त तो टेप्स होते थे सर, ग्रांट आते हैं सर, 1 टाइम ग्रांट आते हैं सर एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को सर। ये ग्रांट भी काफ़ी हेल्प हो सकते हैं सर एक जर्नलिस्ट को, क्योंकि मेरे ख्याल में मुझे लगता है सर यहाँ जितने भी जर्नलिस्ट है अभी यही जर्नलिस्ट सर अगर दिल्ली या मेट्रोज में जाके काम करते हैं तो इनकी एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है सर इनका अभी सैलरी 50 के से तो तकरीबन 1 लाख या 1.5 लाख तक सैलरी हो जाएगी। अब मुझे लगता है सर इनमें जितने भी जर्नलिस्ट अगर मैं गलत ना हो तो चाहे मैं खुद 20,000 से ज्यादा किसी को सैलरी मैं तो कलियर में तो आपको पहले एक बार लोग सोचते हैं मीडिया का लाइफ है, मीडिया ऐश है, VIP लोगों की तरह घूमना बैठना वो सब दिखावे का होता है सर, अंदर से मीडिया से बिल्कुल खत्म। लोग यही सोच रहे हैं सर कि इनको सैलरी होगा, इनको गवर्नमेंट ने गाड़ी अलाउ करके इनको क्वार्टर दे रखा, इनको पता नहीं क्या क्या एडिशनल फंड देते, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है। सब 1 by 1 आपको अपना जो है कहानी जो है वो सुबह लैंड अलॉटमेंट वाली बात है ना, जिस ज्यादा लैंड मिले हैं उसमें क्वार्टर्स भी उसी में हो जाएंगे, हो सकता है फिर वही अलॉटमेंट जैसे भी देखें सोच बिल्कुल अभी सोच अभी खाली हो चुके वो भी है। अच्छा उनमें भी और जो लैंड दे के जो हम बनाएंगे उसमें कुछ और टाइम लगता है। हाँ अभी हमें शॉर्ट टर्म मेजर्स दिख रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और एक स्कीम में ये भी आ रहा है अगर नोट किया जाए तो मेडिकल अलग से इंक्लोजर दिया जाए और सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर हो तो ठीक है। तो फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दी थी ADs को आगे बताने के लिए, दोनों ADs को, कि अपने किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल को रख के इंश्योर करें कि सीटिंग्स वगैरह हो। और मैंने सुना 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था, मैडम पद्मा खुद वहां पहुंचे हुए थे और बोले थे अरेंजमेंट्स वालों को कि प्रेस वालों के लिए अलग से रखो, ज्वाइंट डायरेक्टर का भी दे दिया हुआ सीट, लेकिन जरूरी है कि मीडिया पर्सन के लिए ठीक से अरेंजमेंट हो। अब ये है कि आगे से भी हम नजर ख्याल रखेंगे, इस बार ख्याल रखना शुरू हो गया है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले मैं जॉइंट डायरेक्टर सर का थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि सब जो मीडिया एजेंसीज है या DIPR है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, एक हमारे जो मीटिंग होंगे जिसमें आपका फीडबैक वगैरह भी लिया जाएगा। वो मेरे ख्याल से बहुत टाइम के बाद एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है सर, सो आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर दैट। अच्छा ही होगा, जितना हो सके प्रोग्रेस जितना होगा उसमें आप लोगों की शिरकत बहुत जरूरी होगी। ताउन आपसे हम ताउन की उम्मीद रखते हैं। 3 साल से एक्टिवली वी आर कवरिंग पॉलिटिक्स, ग्रीवेंसेस और डिफेंस हम कवर कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स और डिफेंस में जनरली हमें आता है, लेकिन जब हम ग्रीवेंस कवर करते हैं तो गवर्नमेंट का उसमें जो है गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाता है। तो उसके लिए जिस तरह से जिस वक्त आपने बोला था तो मैं, लेकिन मैं ये कहूँगा मुझे अभी ख्वाब जैसा लगा, अप्रोच नहीं थी, हमें कोई गाइडेंस नहीं था। मुझे आज यकीन नहीं आ रहा है कि हाँ मैं सारे की बातें सुनने को मिली, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी अहम चीज़ें वो नोट हो चुकी हैं, और नूरी साहब का प्रेजेंटेशन जो भी था वो भी बढ़िया था। जो मीडिया एजेंसीज है या DIPR है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, एक हमारे रेलवेज का बाकायदा एक वो बना हुआ है सर, वो PIB के जो नॉर्म्स है उसी को ही एक्सटेंड करें और लद्दाख के जो इसमें एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है उनको। तो मैं मोहम्मद अब्दुल्ला रीजनल न्यूज़ यूनिट ऑल इंडिया रेडियो के एडिटर हूँ सर। पद्मा से सारा कुछ पता चल रहा है तो उसी को ही हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आपको साथ साथ देखिए भी हम डिपार्टमेंट के काम को, डायरेक्टर के काम को और भी ज़्यादा, ये नहीं कि सिर्फ आप उनसे सीखें, वो भी आपसे कुछ सीखें।
इसमें ताउन हमारा है ही, फील्ड स्टाफ का भी बहुत ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का ही खास करके। अब ठीक से प्रॉपर फुल फ्लेजेड इस्टेब्लिश होने के बाद हम चाहते थे कि आपकी राय भी हर कोई इशू पे ली जाए, और ऐसा भी है मुझसे पहले मैडम पद्मा ने मुश्किल हो, अब फिर भी हम देख रहे हैं कि आपने अच्छा खासा निभाया हुआ है काम अपना, हर जगह पहुंच जाते हैं और ठीक ठाक कवरेज देके रिपोर्टिंग पॉजिटिव है, और कुछ जो है धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आए। इसके अलावा मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे हमारा एक प्लेटफॉर्म पे हम सब मिले, सबसे इंट्रोडक्शन हुए, जान पहचान हुए, और ऐसा जो प्लेटफॉर्म जो है हम आगे भी बुलाएंगे, तो आगे भी आपको उसमें पार्टिसिपेट होना पड़ेगा, और फीडबैक आपका जैसे अच्छा मिला आज उस हिसाब से ही हम लेते रहेंगे, और आगे भी पॉजिटिव नोट पे हम काम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। पेंस टेकिंग और शॉर्ट नोटिस पे भी हुआ, लेकिन आपको लोगों को शुक्रिया बोलते हैं, क्योंकि आपकी ड्यूटीज़ बहुत सारे हैं, असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा, वो सब छोड़ के इधर आए, हमसे रूबरू हुए, इसके लिए शुक्रिया है। और हम खुद को भी खुश नसीब समझते हैं, आपके सामने आके अपनी चीज़ें, अपने पॉइंट्स रखने का मौका मिला और आपकी बातें सुनने को मिली। बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरी अहम चीज़ें वो नोट हो चुकी हैं, और नूरी साहब का प्रेजेंटेशन जो भी था वो भी बढ़िया था, वो भी नज़र में रखा हुआ है। आगे जाके ये सारा एक सिलसिला, एक जो पहिया होता है व्हील, उसको घुमाना हमने अब शुरू कर दिया, रोल आउट जिसे कहते हैं। आप देखते हैं रुकने वाला व्हील ये नहीं है, अच्छा ही होगा जितना हो सके, प्रोग्रेस जितना होगा उसमें आप लोगों की शिरकत बहुत ज़रूरी होगी। ताउन आपसे हम ताउन की उम्मीद रखते हैं, लेकिन हम खुद लीड करने की ख्याल से आए हुए हैं, ये नहीं कि आप कोई आगे छोड़ दें और सहारा मतलब दामन जो है, चोली दामन के साथ वो टूट जाए इसी चाय पे ही। अभी ऐसे चाय और चलते रहेंगे आगे, लेकिन चाय से ज़्यादा ज़रूरी है आपके इश्यूज हमारे सामने टेबल पे हम रखें, आप लोग रखें, और हम उनको नोट करते उस पर अमल करने की कोशिश करें। इरादा है कि हर मसले का हल निकाली जाए, कोशिश पूरी होगी, आपकी बात आगे तक पहुंचाई जाए, और हमारे हाथ में, अपने हाथ में जो भी हैं वो जल्द से जल्द हम हल करें। इस तरह मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं जेडी साहब को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने उनके लीडरशिप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज हमें मिला जिसमें सारी मीडिया एजेंसीज जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे आके हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, हमने एक सेशन रखा जिसमें आपने अपना ग्रीवेंसेस बताया, और आगे हमें उनको हल करने का हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि कारगिल में जो मीडिया एजेंसीज है वो बड़े एक्टिव हैं। जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं या जो भी जहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं या जो भी मसले होते हैं वहाँ पे तुरंत पहुँच जाते हैं और उनको कवर करने की बखूबी से आप उस काम पे खड़े उतरते हो। उसके लिए मैं DIPR की तरफ से थैंक यू कहना चाहूँ। बहुत बड़ा काम नहीं किया है, ये हम पहले से भी सोचते आ रहे हैं कि मीडिया फ्रेटर्निटी के साथ एक इंटरेक्शन रखी जाए, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन सा हो जिसमें आपके दिल की बात भी हमारे सामने आए, हमारे क्या इरादे हैं आगे के लिए, मुस्तकबिल के लिए, वो भी आपके सामने पेश हों। बस छोटी सी शुरुआत थी, ये इसका सिलसिला हम जारी रखेंगे। यहाँ ही नहीं, ले में भी डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन मीडिया पर्सनस के साथ इंटरेक्शन करने जा रही है, और ये जो जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम के बारे में जो हमने डिस्कशंस किए, आज पॉइंट्स हमारे सामने आए और नोट किए, वो उस पर भी चर्चा ले में होगी। दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के, पूरे यूनियन टेरिटरी के जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के जितने भी इश्यूज़ हैं वो हम उन गाइडलाइंस में लाने की कोशिश करेंगे, और जितना हो सके आपके बातें, आपके दिल की बातें, आपकी जितने ग्रीवेंसेस हैं हम रिजॉल्व करने का हमारा इरादा रखते हैं। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.